क्या थ्योरम ही है। प्रूव दैट द टेंजेंट ऑन द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, 4th या 5th है। देखो कि ए पे एक डायमीटर है, उससे बनने वाली लाइंस दोनों पैरेलल होंगी, ये प्रूफ करना है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके ये वाले एंगल्स का सम 180 अल्टरनेट एंगल्स है, सॉरी अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये वाले लगा सम का 180 होगा। ठीक है, तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल नहीं, ये डायमीटर है, ये ओ ए, तो ओ ए 90 डिग्री होगा, ओ इज परपेंडिकुलर टू इन एक्स एंड वाई, है ना। ओ इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई, और ये भी परपेंडिकुलर प्रूव कर चुके हैं। अब ये 90, ये भी 90, ये दोनों एंगल कैसे है बेटा? अल्टरनेट। ये कैसे एंगल्स है? एंगल 1 एंगल 2 आर बोथ, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल, बोथ आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, दैट्स व्हाई एंगल लाइन एक्स और लाइन वाई आर पैरेलल। पहले क्या पढ़ेंगे कि ओ ए परपेंडिकुलर टू एक्स, थ्योरम 10.1, ओ बी परपेंडिकुलर टू वाई, थ्योरम 10.1। ठीक है, फिर तुम बोल दो कि एंगल 1 और 2 क्या है? इक्वल हैं, और दोनों ही कैसे हैं? अल्टरनेट पेयर हैं। जब वो अल्टरनेट पेयर हैं तो डेट्स वाई एक्स और वाई कैसे हो जाएंगे? पैरेलल लाइंस। क्लियर, समझ में आया? ये प्रूफ हम करा चुके हैं कॉपी में, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। देखो ये एक्चुअली प्रूफ भी नहीं है, ये कंसेप्चुअल भी नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। अब करना कुछ नहीं है, इसमें एक दिमाग लगा लो, एक ही चीज बतानी है मुझे, काम की है, एक दिमाग चीज लगा लो कि वो बोल रहा है कि इसको 90 प्रूव करो। हमने माना कि सेंटर यहाँ है, कोई सेंटर माना, ठीक है, सेंटर यहाँ है, थ्योरम क्या बोलती है? ये 90 है, ये 90 है, और सेंटर अगर ये सेंटर ये 90 है तो लाइन जी कहाँ से आ रही होगी? दोनों कॉन्साइड कर रहे होंगे। थ्योरम क्या बोलती है कि एक्स वाई ये 90 है, और हम 10.1 से क्या सीख के आए बेटा कि सेंटर से आने वाली बॉल 90 है। तो अगर ये 90 है और ये हमने माना ये भी 90 है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक जगह पे लाई कर रहे होंगे, कॉन्साइड कर रहे होंगे, तो वो सेंटर ही होगा। ठीक है, प्रूव करा चुके हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरी पता होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, चलो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल, अच्छा सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया था, एक याद रखना कि एक सर्कल में 4 टेंजेंट को मिलाकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है ना। अब सीबीएसई बोर्ड वालों के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक सैंपल में देखा जा रहा है, वो ये है। ठीक है, और ये ए बी सी डी, हम इसका प्रूफ कर चुके हैं बेटा कि ए बी प्लस सी डी इक्वल आएगा बी सी प्लस ए डी। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, सपोज हमने इसको दे रखा है, ये 24 है, ये 2 है, ये 16 है। अब बताओ सी डी कितना है? तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि हमने जैसे प्रूफ किया था वैसे करते हैं। ये 24 है, इसकी आधी कितनी होगी? ये होगी, इसकी आधी 8 होगी, ये 12 होगी। अब यहीं फंस गए, अगर एक्सटीरियर पॉइंट से ला रहे हो तो ये अलग अलग क्यों हो रही हैं? अलग अलग कैसे हो जाएंगी? होती नहीं है, नहीं होती। तो इस तरीके से सॉल्व तो होगा नहीं ये क्वेश्चन, नहीं होगा, है ना। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये सोचने लगेंगे कि हम उसी तरीके से करते हैं कि ओ ई और ए एफ इज इक्वल, पर हो कैसे सकती है? उसको अगर मान लो इक्वल है तो ये अगर 12 है तो ये भी 12 मानो, अगर ये 12 है तो बची कुछ कितनी बची? कितनी बची? 4 बची, तो अब यहाँ नहीं बन रही। सोच के देखो, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को वो ये नहीं कह रहा कि तुम इसे प्रूव करो, उसे अगर वो ऐसी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है तो वो चाहता है कि तुम उसको याद रखो, इस कंडीशन को। जब सर्कल में 4 टेंजेंट को मिलाकर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो आमने सामने की साइड का सम उनके आमने सामने साइड के सम के बराबर होता है, याद रखना है डायरेक्ट। अब ए बी कितना है? 24, सी डी कितना है? 2, बी सी कितना दिया है? दिया लिखाना है, ए डी कितना है? 16, ये कितना हो गया? 26 माइनस 16, बी सी कितना हो गया? बेस्ट, बस ये क्वेश्चन तुम्हारे में सैंपल्स में दे रखा है। हाँ,
अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे को दो ही चीज बताया, टीचर ने बोल के रखा है कि इसमें दो ही थ्योरम लगेंगी, एक तो बाहर से दिमाग, क्योंकि हमने प्रूव किया था ना, ऐसे किया था कि OA पर उसमें तो प्रूव किया था ना, उसमें प्रूफ करना था, 4 कंडीशन निकालने के बाद हमने जोड़ी, तब हमने ये कंडीशन निकली। तो बेटा वो चाहता है कि उस कंडीशन का यूज यहाँ करो। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर तुम्हें इसकी वैल्यूएशन दी रखी है, अगर इसकी वैल्यूएशन दे रखी है तो याद रख लेना वो डायरेक्ट सम पे यहाँ सॉल्व करवा रहा है। क्लियर? मल्टीपल चॉइस के लिए कर सकते हो, उसको तो आंसर से मतलब है, ठीक है। और ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है सॉल्यूशन में, ठीक है। क्लियर? ये बात समझ में आई बेटा? तो इसका डेरिवेशन जो है वो अच्छे से ध्यान रखोगे, हर एक एक्सटीरियर पॉइंट से हमने पॉइंट्स निकाल के देखे थे, ठीक है। तो उससे तुम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा कि क्वेश्चन है कि एक सर्कल पे 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक डायमीटर दे रखी है और एक पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट दे रखा है और एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट को मिला रखा है। ये प्रूफ कर रखा है कि 90 प्रूफ कर दो इसको। क्या प्रूफ कर रखा है? 90। हमने इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिला के दिया, तो ये कैसा हो गया? 90 हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इस ट्रायंगल को क्या प्रूफ करेंगे? सिमिलर प्रूफ करेंगे या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो या सिमिलर प्रूफ कर लो। चलो अब देखो बेटा कि ये 90 डिग्री और ये भी परपेंडिकुलर, ये भी 90 होगा, ये कॉमन होगा, 90 डिग्री सामने वाली साइड इक्वल हो रही है। ये एक्सटीरियर पॉइंट से 10.2 थ्योरम से, ये 10.2 थ्योरम है ना कि एक्सटीरियर पॉइंट से आने वाली ये दोनों लाइन इक्वल हो जाएंगी, ये रेडियस है, ये भी इक्वल होंगी, ठीक है। और ये कॉमन है, ट्रिपल एस से भी कर दिया मैंने। दूसरा ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, सामने कॉमन है, और ये 10.2 से हो जाएगा, या 10.2 नहीं लेना तो रेडियस ले लो। तो दोनों कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, फिर प्रूफ कर दो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल। सिमिलरिटी लिख देना, डायरेक्ट एंगल 3 एंगल 4 इक्वल। हमें पता है कि एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल टू होगा 180। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो इसको 2 लिख दो, 4 3 के बराबर है तो 3 को 4 को 3, क्योंकि बीच के निकालना ना। अब 2 और 3 कितना हो जाएंगे बेटा? 2 बाहर निकाल दो कॉमन में, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू 180। और एंगल 2 और 3 के ये बन रहा है जो भी है AOB, तो इसको याद ही है AOB 180/2, ये कितना आएगा? 90। प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना था, इसको ये प्रूफ करना कि OB अब डाला है तो O कनेक्ट करो, डाल दो, ये परपेंडिकुलर होगा, फिर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। क्लियर? देखो फिगर को याद रखो, फिगर को याद रखो, फिगर में कंडीशंस याद रखो। सॉल्व अगर तुमने प्रैक्टिस कर रखी होगी वो पूरा हो जाएगा, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि किस फिगर के अंदर कौन सी थ्योरी या कौन सा कंसेप्ट यूज करना है ना। ये तुम्हें देखो, अगर ऐसा तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है, पर तुम्हारे पास तो ले दे के कंडीशंस उतनी है, 2 कंडीशंस हैं, एक तो एक्सटीरियर पॉइंट वाली, एक परपेंडिकुलर वाली, उसका यूज करके देखो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है बुक का, ये प्रूव दैट एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। हमें प्रूव करना है कि वो कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, कि वो लाइन ऑफ सेंटर में, हाँ मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एंगल और इन दोनों का एंगल कितना होगा? 180 होगा बेटा। ये तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये तो हमको पता ही है ना। फिर अब जब ये थ्योरम से 10.1 से 90, 10.1 से 90, फिर क्वाड्रेटिकल का सम लगाओगे, 90 180, 360 में 180 चलाएंगे, दोनों का सम कितना बचेगा? बस ये तो सिंपल था, सिंपल था, ठीक। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्या एक प्रूव किया था? क्या किया था जरा बताओ। सर्कल ले लो, उसमें रोम्बस मतलब बताया तो याद है। देखो देखो स्क्वायर में जो लाइनें कटती हैं ना वो कैसी होती हैं? ये सारी इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल्स होते हैं सारे, और ये सारे
90 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। अगर हम दो एंगल का सम निकालें तो 180 आएगा, तो ये इसमें प्रूव करना पड़ेगा। हमने प्रूव करा है ना इसको, पर जो वाला नहीं क्वेश्चन तो इसके ऊपर वाला है कौन सा डायग्राम वाले में इसकी जरूरत ही नहीं है, डायगोनल की वैसे हो जाएगा। हाँ पैराग्राम में डायग्राम की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिल्कुल वैसे कर लेंगे। वैसे ही कर लोगे इसमें डायरेक्ट ही। एडजेंट साइड 180 हो जाएगा और 180 हो जाएगा, उसका फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। देखो मुझे सेकंड थ्योरम प्रूव करनी है, तो आपको पता है कि ये 90 होगा, ये 90 होगा, इधर देखो और इसको ज्वाइन कर लो। 90 पता है दोनों के इक्वल, ये रेडियस दोनों के इक्वल होंगी, ये कॉमन है, ये RHS से कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये दोनों CPCT से इक्वल हो जाएंगे। पर ये 10.2 की थ्योरम है ना। हाँ 10.2 की थ्योरम का प्रूफ बता रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 10.2 की थ्योरम का क्वेश्चन आ चुका है, आता रहता है, ठीक है। कहाँ 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया, देखो लगातार आया है 19, 20, 21, अब 22, 23 कट गई ना। 21 में कहाँ से आया रे, 21 में पेपर नहीं हुआ, चूतिया बना रहा है। हाँ ठीक है, 21 में पेपर नहीं हुआ, साथ बन चुका होगा। चलो तो आप शायद कराया था ना, लेट कराया था क्या? नहीं 21 में तो प्रमोट ही किया था, इसमें 21 में तो पूरा प्रमोट ही किया था, 20 में बीच में कराया था। हाँ 21 में साथ पूरा प्रमोट किया था या 20 में प्रमोट किया था, ठीक है ना। तो हम उसमें थे ना, हमारा कुछ है उसमें। हाँ करो ये वाला क्वेश्चन करो। एक सिंपल ट्रिक बताऊँ, इधर देखो कि एक सर्कल में क्या प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है और इसको रोम्बस प्रूव करना है। पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। A B C D, तो अगर AB इक्वल टू, देखो अभी तो हम प्रूव करके चल रहे थे ना, AB और CD इक्वल हो जाएगा BC प्लस AD। इतना तो हम प्रूव करे थे, क्वेश्चन में कर चुके हैं, इधर सुनो, इतना तो प्रूव कर चुके हैं। और क्योंकि ABCD रोम्बस है तो ये पहले से प्रूव है कि AB इक्वल होगा CD के और BC इक्वल होगा AD के। अरे यार मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है, तो ये तो पहले से गिवन है, इसका मतलब है। और ये हम प्रूव करके ले आए एक्सटीरियर पॉइंट से सॉल्व करके, ठीक है। अब AB की जगह CD पुट कर लो या CD की जगह AB पुट कर लो, तो ये हो गया AB प्लस AB, ठीक है। और BC की जगह भी तो AD की जगह BC कर लो, तो BC प्लस PC, तो AB 2AB या 2BC, 2 से 2 कट गया, तो AB इक्वल BC, तो AB इक्वल BC। आमने सामने की तो इक्वल दे रखी थी, साइड की इक्वल हमने कर दी, तो इसका मतलब है कि सारी साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, और सारी साइड इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, बस। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 13 का जब हमने इसको कराया था ना, क्वेश्चन नंबर 13 में कि उसका बताना था कि आमने सामने के एंगल्स अपोजिट सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, एंगल्स होंगे। ये कराया है ना मैंने, कैसे कराया था आपने? क्या किया था, वो डायगोनल लगा देते, ठीक है, और फिर A O B में इसकी अपोजिट है ना, हाँ वहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 8 ऐसे ही ये लिया होगा, ठीक है। और फिर हमने वहाँ पे हमने एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल किया होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल किया होगा, प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी से? ट्रायंगल प्रूफ करके। एक को हमने प्रूफ किया होगा, बाकी हमने सिमिलरिटी से लिख दिए होंगे। अब उसमें एंगल प्रूफ हुआ, ये हमने कराया था ना, वो बेस्ट तरीका है, वो सही है। देखो बेटा कुछ कह रहा है कि सर्कल से पास होने वाली लाइन और कहीं और से पानी से होने वाली दो लाइन जो है वो 90 डिग्री पे, इसे प्रूव करना है। तो बेटा हमको पता है ना कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये वो दे रहा है। अगर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं तो इसका मतलब है कि O और O डैश को कोइंसाइड होना पड़ेगा, है ना। तो ये प्रूफ है, इसके थ्योरेटिकल प्रूफ है, इसमें लैंग्वेजल प्रूफ नहीं, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ। लेट एज्यूम, हमने एज्यूम कर रखा है पहले, ठीक है। लेट अस एज्यूम ए सर्कल है, ठीक है, सेंटर O के साथ। तो AB जो है वो कैसा है बेटा, टेंजेंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में P है, ठीक है। अब जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा AP के, 10.1 के आंसर, तो एंगल OP भी 90 होगा। हमने माना है कि जो X पॉइंट है वो परपेंडिकुलर AB के, माना है, ठीक है। अब X पॉइंट भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि XPO मतलब XPB, ऐसे बना देता हूँ, एक सेंटर लिया O सेंटर से और A भी हमने लाइन ली, ये P पॉइंट लिया।
अब हमको पता है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, तो एंगल OPB 90 डिग्री, ठीक है, एंगल OPB 90 डिग्री होगा। अगर हमने कोई पॉइंट X माना है और X भी इस पे इस पे परपेंडिकुलर AB के, ये क्वेश्चन बात बोल रहा है, तो बेटा एंगल XPB 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब अगर दोनों एंगल 90 डिग्री हो रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे, वो सेंटर पे होंगे, दोनों कोइंसाइड करेंगे और वो सेंटर से पास होंगे, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चंस हो गए, देख लो इसकी जितने क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ये तो मैं बता चुका था इसका लास्ट क्वेश्चन वाला, ठीक है, ये हो गया। तो सर्कल का पूरा पार्ट खत्म हो चुका।